हम लोग डे 2 में प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखेंगे, जो हम लोगों की रामायण सीरीज चल रही है समीक्षा अधिकारी के लिए। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं तो इस काल का अध्ययन 3 भागों में बांट कर किया जा सकता है। एक तो पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। दूसरा पार्ट है मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल की जो सीमा है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 60,000 ईसा पूर्व तक ऐसा माना जाता है। इस काल में मानव द्वारा मूलतः क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था और 2 प्रकार के उपकरण प्रयुक्त होते थे। एक होता था चॉपर चॉपिंग, जिसे पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। इससे जो संबंधित उपकरण हैं पंजाब की सोन नदी से प्राप्त हुए, इसीलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा पार्ट है हैंड एक्स संस्कृति। इसके उपकरण मद्रास के समीप बदमदुराई और अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए, इसीलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। सबसे पहले आग का प्रयोग करने का प्रमाण भी इसी काल से प्राप्त होता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट सबसे पहले 1963 में मद्रास के समीप इन्होंने पलवरम नामक स्थान से पहला हाथ की कुल्हाड़ी हैंड एक्स प्राप्त की थी। ठीक है। इस काल के औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बेलन नदी घाटी से भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एमपी में भोपाल के पास जो गुफाएं और जलाशय हैं, वहां भी जो औजार मिले हैं वो इसी काल के हैं। मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। समयावधि 50,000 बीसी से 40,000 बीसी के आसपास मानी जाती है। इस काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट और प्लिंट इत्यादि पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। फलक उपकरण काफी ज्यादा प्रयोग हुए थे, इसीलिए इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल की अवधि 40,000 से 10,000 बीसी तक मानी जाती है। इस युग के उपकरणों में ब्लेड धार युक्त व पतले होते थे, तो ऐसी प्रधानता होती थी। और जो आधुनिक मानव है उसका उदय भी इसी काल में माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से। मध्य पाषाण काल, इसकी समय अवधि 9,000 बीसी के आसपास प्रारंभ हुई मानी जाती है और सबसे पहले जानकारी मध्य पाषाण काल की सी एल कार्लाइल द्वारा दी गई थी। मध्य पाषाण युग के विशेष औजारों में सूक्ष्म पाषाण के उपकरण प्रमुख थे, जिन्हें माइकोलिथ या लिख के है माइकोलिथ कहा जाता था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य इसी काल में प्राप्त हुए। और भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे। भारत में राजस्थान का जो बागौर है तो कहाँ पर है? कोठारी नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। नवपाषाण काल की बात करेंगे तो भारत में जो नवपाषाणकालीन पुरातत्व का खोज है उसका जो श्रेय दिया जाता है डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। पाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ मिली है? तो बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में मिली है, पाकिस्तान में समय स्थित है। और यहीं से मेहरगढ़ से ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। इलाहाबाद में जो कुल्हेवा नामक एक स्थान है वो एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक स्थल है जहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। बुर्जहोम का मतलब होता है भुर्ज, वृक्ष का स्थान। यह एक ऐसा नवपाषाणिक स्थल है जहां युगमित शब्दाह के प्रमाण प्राप्त हुए, युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। गुफकराल भी एक नवपाषाण काल का स्थल है, जिसका अर्थ है कुम्हार की गुफा। इस काल में लोग कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद एक ऐसा नवपाषाण युगीन स्थल है जहां से हड्डी के उपकरण मिले हैं। बुर्जहोम में कुत्तों के साथ मालिकों को दफनाए जाने का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है और तांबे के प्रयोग का प्रमाण अतिरमपक्कम से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो प्रागैतिहासिक काल से बनते हैं आज के डे 2 में। थैंक यू।